अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी यमी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं यमी पिज़्ज़ा बन। नहायत ही मज़ेदार बच्चों की फेवरेट डिश। इसे बच्चों की पार्टी, लंच या टू गो के लिए बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 3 कप आटा। उसके साथ हमें चाहिए होगा एक अंडा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून शुगर, हाफ टी स्पून नमक, और हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून पिघला हुआ मक्खन, 1.5 टी स्पून लेंगे यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट है ये, और आधा कप दूध लेंगे, और उसके साथ 3/4 कप हम पानी लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी में शक्कर और खमीर डालकर इसको मिक्स कर लेना है। ये खमीर चेक करने का तरीका है कि आया हमारा ईस्ट ख़राब तो नहीं। 5 मिनट में इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं तो उसका मतलब है ईस्ट बिल्कुल ठीक है। ये देखा, अब इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए हैं, हमारा ईस्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। इस मिक्सर के अंदर मैंने आटा डाल दिया है, इसके साथ नमक, और अब हम डालेंगे मेल्टेड बटर, और बटर डाल के अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडा। थोड़ा सा फेंट लें इसको। आप चाहें तो इसको टोटली हाथ से भी गूंद सकते हैं। मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन से गूंद रही हूँ। इसके अंदर मैंने डो हुक लगा दिया है और मैं इसको चलाना शुरू करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। जब ये थोड़ा सा मिक्स होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं खमीर वाला जो पानी हमने बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करेंगे। ये पूरा ही चला जाएगा। अब देखेंगे कि हमें दूध कितना डालना है। दूध सारा नहीं डालेंगे एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि हमें दूध की जितनी भी ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे। हमें नरम सा डो तैयार करना है। ये देखिए, ये हमारा डो तैयार होना शुरू हो गया है। ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसी कंडीशन क्या है। ये हुक के साथ बिल्कुल चिपक गया है, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल मेरे हाथ पे नहीं चिपक रहा, तो ये इसका मतलब है कि ये तैयार है। आपने इसको हाथ से भी गूंदना है तो उसको ऐसे ही नरम सा गूंदना है, लेकिन वो फिर बाद में आपके हाथ पे चिपके नहीं। इस डो को हुक में से निकाल के हम एक दूसरे बोल में, ये देखिए मेरा आधा कप में से 1/4 कप दूध यूज़ हुआ है। आप भी देख के डालिएगा, पूरा दूध एक साथ मत डालिएगा। ये देखिए मैंने एक बोल में इसको निकाल लिया है। अब इसके ऊपर तेल लगा के हम इसको इतनी देर तक रखेंगे कि ये साइज़ में डबल हो जाए। ये अच्छी तरह से इसको तेल लगाना है। इसे तेल लगा के पूरा इसको हम छोड़ देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको लगेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही गर्म जगह पे रख दें। अब हम फिलिंग के लिए चिकन तैयार करेंगे। चिकन हमने ली है 250 ग्राम चिकन क्यूब्स। उसके साथ हमें चाहिए 1/4 टीस्पून हल्दी, और हमें चाहिए हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून चाहिए हमें भुना पिसा ज़ीरा, हाफ टी स्पून चाहिए पेपरिका, हाफ टी स्पून ही चाहिए रेड पेपर या पिसी लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून नमक, और हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और थोड़ा सा तेल चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना। सबसे पहले हम चिकन तैयार कर लेते हैं। एक पैन के अंदर हमने तेल डाल दिया, उसके साथ ही चिकन ऐड कर दिया। चिकन को थोड़ी देर तक पकाएंगे, इसे हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगेगा तो उसके अंदर हम मसाले डालना शुरू करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके साथ ही देखें कलर चेंज हो गया इसका। अब सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से भुन रहा है मसाला, और उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस 1 टेबल स्पून के जितना। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा दें, तकरीबन 5-10 मिनट, इतनी देर के ये चिकन गल जाए। देखिए हमारी चिकन बिल्कुल तैयार है। ना इसके अंदर पानी होना चाहिए ना ही ज़्यादा ऑयल। ये बिल्कुल इस तरह ड्राई होनी चाहिए। देखिए चिकन हमारी बिल्कुल गल गई है। ये हमारे फिलिंग के अज्जा हैं जो हम बन में लगाएंगे। ये चिकन हमने तैयार किया, उसके साथ ये ऑलिव्स हैं, ये शिमला मिर्च है, और इसके साथ है प्याज, और ये मशरूम्स हैं कटे हुए, और ये पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस आप चाहें तो घर में बना लें, नहीं तो आप इसकी जगह पर केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कहीं मैं बनाना सिखाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं।
ये मेरे पास मिर्चें हैं हैलोपिनो, मैंने सिरके में डाल के रखी हैं, थोड़ी सी ये भी मैं डालूंगी। ये भी आप घर में बना सकते हैं आसानी से। ये हमारे पास है चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। तो चलें आप देखते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। हमारा आटा रेडी है, ये देखिए इसको पंच डाउन करें, इसमें से हवा निकाल दें। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने रखा था इसको। ये बिल्कुल अब आटा हमारा फूल के तैयार हो गया है। इसको इस तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही नरम मज़ेदार सा आटा। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, आपको दिखाते हैं इसको कैसे तैयार करना है। इस तरह से लॉक बना लिया हमने, अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। हाथ से भी काट सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो उससे काट लें। काटने के बाद इस तरह से गोल से आप इसके पेड़े बना के रख लें। इस तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। एक पेड़े को इस तरह फैला लें। फैलाने के बाद इसके अंदर हम पिज़्ज़ा सॉस या केचप लगाएंगे। चिकन लगाया हमने, इसके साथ शिमला मिर्च, मशरूम्स, ऑलिव्स, जो जो आपको फिलिंग्स पसंद है वो डालें। चीज़ डालें और इसके साथ उसको उठा के साइडों से बंद करना शुरू करें। ये देखिए किस तरह से मैं बंद कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से इसको बंद करना है। उसी तरह अच्छे तरीके से साइडें थोड़ी सी खींच लें और इसको पूरा आपने बंद कर देना है, कहीं से कोई साइड ना छूट जाए, वरना फिलिंग बेकिंग के दौरान निकल आएगी। ये देखिए इस तरह से पेड़ा तैयार कर लिया हमने पूरा। इस तरह से उसको बंद कर लें, हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा लें। अगर आपके हाथ पे चिपकने लगे तो आप ऑयल लगा लें अपने हाथों पे। इस तरह से हम बाकी के बंस भी तैयार कर लेंगे। ये देखें सारे बंस बना लिए हमने, इनको 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब अवन को हमने 400 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर एग वॉश लगाना है। इस तरह से ब्रश की मदद से आप सारे बंस के ऊपर अंडा लगा लें। अंडा लगा लें, इस तरह से सारे बंस पे हमने लगा लिया। अब हम इसके ऊपर चाहे तो तिल लगा लें। अगर आपको तिल नहीं पसंद तो आप ना लगाएं, लेकिन ये इससे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए हमने थोड़े से तिल लगा लिए इसके ऊपर, इस तरह से सारे पे लगा लिए, एक छोड़ दिया मैंने। अब हम इसको 400 डिग्रीज पे तकरीबन 15 मिनट तक बेक करेंगे। चलिए ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, मेरे बंस बेक हो चुके हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। थोड़े थोड़े से लीक हुआ है इसमें से, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, इतना कोई मसला नहीं है। बहुत प्यारे तैयार हुए हैं। ये देखें मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अभी ये बहुत गर्म है तो ये मुझसे कट भी नहीं रहा, ज़बरदस्ती मैंने इसको काटा है। देखिए ये बहुत अच्छे मज़ेदार तैयार हुए हैं और बहुत गर्म है। अभी भी आप देख रहे होंगे इसमें से धुआं निकल रहा है, लेकिन बच्चों के फेवरेट हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें। Thanks for watching this yummy cooking.